वायरस प्राइम मिनिस्टर ने जुल्म किया है। इस दफ़ा 5 अरब गिलगित बल्तिस्तान के PSDP के पैसे लेके ग्रीन टूरिज़म को दे दिए हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के इंडिविजुअल आवाम से लेके इंडिविजुअल बिजनेसमैन तक सबके साथ सख्त ज़्यादती की है, जिसको इंशाल्लाह इमरान खान ने आके इसको हमने दोबारा से आवाम को, हमने जिस तरह उन्होंने स्कर्दू में कहा था, हम अपने लोगों को इम्पार कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने असेंबली में भी बात की थी, हमारा एरिया जब तक इंडिजिनसली डेवलप नहीं होता, काटेज इंडस्ट्री नहीं बनती, हमारे रिवायात, हमारे मौसम के हिसाब से ग्राउंड प्लस वन हमारा जो कटोर वाला सिस्टम था, लकड़ी का, मिट्टी का, वो अगर इमारतें, होटल, गेस्ट हाउसेस बनते हैं तो ये बेहतरीन बात हो गया। वायरस ये चेंज को लाके हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारा सराउंडिंग, हमारा कल्चर, हमारा जो है ना पानी से लेके मौसम से लेके सफाई तक के सब चीज़ों को ये ख़राब कर रहे हैं। इसको मैं रद्द करता हूँ। मगर जो हमारे सियासी बोने तो नहीं, जो किराए के टट्टू सहूलतकार हैं, वो कल जाके कहते हैं कि ये हमने स्टार्ट कराया, तो वो एक टोटल का उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, वो इस काबिल भी नहीं। अगर ये जो सहूलतकार PDM की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने G2G के नाम पे NLC को दे दिया है। जहाँ जिस तरह ग्रीन टूरिज़म आई है, उधर NLC आई है। और अभी इंशाल्लाह देखते हैं, अगर NLC 39 करोड़ के मेरे हल्के के आवाम को अगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं लगाती, तो फिर हम इनसे पूछेंगे रीटेंडरिंग के लिए, कमीशन लेने के लिए। ये दो मौसूफ, एक बड़ा जो हमारा CM है और दूसरा इसका जो किराए का सहूलतकार आरजी जो वर्क मुंशी आया हुआ है, इनका ये कमाल है कि रीटेंडर हुआ। अगर आज बिजली की पाकिस्तान में थोड़ी फरावानी है, और आज PPP के ख़िलाफ़ कोई अगर शऊर दिया है, तो ये PTI की गवर्नमेंट ने दी है, और इन IPPs को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें शरीफ फैमिली की 28% है। अगर ओवरऑल देख लें तो PPP और नून की 16% इनमें शेयर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली गेट टू पाकिस्तान से मैं हूं ज़ुहैब अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स। आज हम अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। कर्नल साहब, वैसे तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं जिसके ऊपर बात की जाए। आजकल जैसा कि वो इश्यूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो आपके हल्के में एक प्रोजेक्ट आपके दौर में शुरू हुआ था 54 मेगावाट अताबाद का, जिसको मैच्योर कराया गया था आपके दौर में। उसकी एग्जीक्यूशन अब तक नहीं हुई है, इसके वाले से क्या वजूहात हैं? इसके वाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुहैब साहब और आपके K2 चैनल का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आपने टाइम दे दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से और अपने हल्के हुंजा के अवाम से बातचीत करने के लिए, या जो चीज़ें चल रही हैं उस पर थोड़ा सा बात करने के लिए। और इसमें आपने सबसे पहले पावर का बताया कि आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें तो पहले सर्दियों में अंधेरे में डूबता था। अभी 2 दिन पहले ही ये गर्मियों में भी जो है ना, 2 दिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, स्पेशली गिलगित शहर में तो बुरी हालत थी कि पीने के पानी के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुयस्सर नहीं था। ताहम मुक़्तदर जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, इनके घरों में तो एक एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-3 नहीं, 4-4, 5-5 स्पेशल लाइनें हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो बजट फेडरल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम के लिए दे देती है, जो आम लोग हैं, तो उनके लिए ये पानी भी, बिजली भी एक अनमोल सी चीज़ हो गई है, जो कि हुकूमत की और इस PDM गवर्नमेंट की फेल्योर का मुंह बोलता सबूत है कि आप जिधर भी देखें, जिस हल्के में देखें, स्कर्दू में देखें उधर वही हालत है, गिलगित में देख लें शहर में ये हालत है, मेरे अपने हल्के में वो हालत है। अलबत्ता जो मेरे हल्के में मेगा जो प्रोजेक्ट है वापड़ा का 54 मेगावाट का, तो उसमें पिछली दफ़ा भी किसी एक उसमें मैंने बता दिया था, चेयरमैन वापड़ा ने इसको 6-6 महीने के लिए 2 दफ़ा मुअख्खर किया था, अभी फिर 3 महीने के लिए किया है। मगर अभी कुछ प्रेशर आने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कि 11 अरब इन्होंने काम के लिए दे दिए हैं, और कोई जो टेंडरिंग एक्सपेक्टेड जो चाइनीज़ हैं वो कोई सर्वे भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून इसका टेंडर हो जाएगा। सही है। ये हमारे PTI का तोहफ़ा है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और बिलखुसूस हुंजा के लिए। ये PSDP का प्रोजेक्ट है, और
اس میں میں جو ہے نا جنرل جو ہمارے جو ایف این اے کمانڈر بھی رہے ہیں ان کا جو ان سے پہلے جو چیئرمین تھے جنرل مزمل ان کا میں مشکور ہوں، اور ہمارے خالد خورشید صاحب جو ایکس چیف منسٹر ہیں، پھر اس میں جتنی محنت میں نے خود اور ہمارے ساتھیوں نے کی ہے، تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 25 ارب کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے تک ہو سکتا ہے یہ 40 ارب تک جائے، مگر جو ہمارے سیاسی بونے تو نہیں، جو کرائے کے ٹٹو سہولت کار ہیں وہ کل جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سٹارٹ کرایا، تو وہ ایک ٹوٹل کا اس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا آپ نے پینے کے پانی کی بات کی، پینے کے پانی کے حوالے سے آپ کے حلقے میں بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اور معاون خصوصی برائے اطلاعات نے کہا کہ میں نے منظوری اس کے لی ہے۔ اس میں بھی زہیب صاحب یہ میں کہہ دوں کہ جب سی ایم خالد خورشید گلگت بلتستان کے تھے تو سنگل ٹینڈر کیا گیا تھا آقا کو، مگر یہ جو سہولت کار پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے G2G کے نام پہ NLC کو دے دیا ہے، جہاں جس طرح گرین ٹوریزم آئی ہے ادھر NLC آئی ہے، اور ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر NLC 39 کروڑ کے میرے حلقے کے عوام کو اگر فلٹریشن پلانٹس نہیں لگاتی تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ باقی پروجیکٹ میرا ہے، اس میں ریٹن لیٹر سے لے کے سب کچھ سی ایم خالد خورشید سے منظور کرا کے ادھر اسلام آباد تک جتنی تگ و دو میں نے کی وہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے۔ البتہ ری ٹینڈرنگ کے لیے، کمیشن لینے کے لیے یہ دو موصوف، ایک بڑا جو ہمارا سی ایم ہے اور دوسرا اس کا جو کرائے کا سہولت کار عارضی جو ورک منشی آیا ہوا ہے، ان کا یہ کمال ہے کہ ری ٹینڈر ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا ہنزا ایک ٹورزم کا ایک ہب ہے، ہنزا کے اندر جو انفراسٹرکچر اس وقت صوبائی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ فروٹفل ہے کہ فیوچر میں اس کا آؤٹ کمز آ سکیں گے؟ زہیب صاحب میں نے اسمبلی میں بھی بات کی تھی، ہمارا ایریا جب تک انڈیجنسلی ڈیولپ نہیں ہوتا، کاٹیج انڈسٹری نہیں بنتی، ہمارے روایات ہمارے موسم کے حساب سے گراؤنڈ پلس ون ہمارا جو کٹور والا سسٹم تھا لکڑی کا مٹی کا، وہ اگر عمارتیں ہوٹل گیسٹ ہاؤسز بنتے ہیں تو یہ بہترین بات ہوگی۔ اگر یہ شہروں کی طرح ہوٹلز کے چینز لا کے انویسٹرز لا کے ہمارے ایریے کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے، مگر ہم دل سے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں خود بھی فوجی ریٹائرڈ ہوں، میں خود بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ، یا میرے بھائیوں کے ہوٹلز ہیں گلگت میں بھی، ہنزا میں بھی، اور دوستوں کے اسکردو میں بھی ہیں، جو کاٹیج ڈیولپمنٹ ہے، جو پاکستان ٹورزم بورڈ میں رہے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہم کاٹیج انڈسٹری ایز ٹورزم ہم ڈیولپ کر لیں، وائرز یہ چینز کو لا کے ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول، ہمارا سراؤنڈنگ، ہمارا کلچر، ہمارا جو ہے نا پانی سے لے کے موسم سے لے کے صفائی تک کے سب چیزوں کو یہ خراب کر رہے ہیں، اس کو میں رد کرتا ہوں جناب۔ اور گورنمنٹ اگر سنسیئر ہے تو ہمارے لوگوں کو انٹرسٹ فری یا لو انٹرسٹ پہ چیزیں دے دیں، وائرز پرائم منسٹر نے ظلم کیا ہے، اس دفعہ 5 ارب گلگت بلتستان کے PSDP کے پیسے لے کے گرین ٹوریزم کو دے دیے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے انڈیویجول عوام سے لے کے انڈیویجول بزنس مین تک سب کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، جس کو انشاءاللہ عمران خان نے آ کے اس کو ہم نے دوبارہ سے عوام کو، ہم نے جس طرح انہوں نے اسکردو میں کہا تھا، ہم اپنے لوگوں کو امپار کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں ٹورزم کے شعبے کے اندر ہنزا کی بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، آپ کس طرح کی چیزوں کو لے کے جا رہے تھے، اور کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی چیزیں چھوڑ دی گئی، اب نئی کوئی چیزیں لا رہی جا رہی ہے جس کے اوپر آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ ٹورزم میں ہمارے یوتھ کے لیے، اور جو ہم نے لوکل گورنمنٹ کا ایک تیار کیا تھا، ہماری جو کمیٹی تھی اس سے بھی فارورڈ ہو کے کابینہ اور پھر ایک بننے کے لیے اسمبلی میں آنا تھا، وہ آج تک لٹک گیا ہے۔ اور اس میں یہی تھا کہ ہم اپنے یوتھ کو، ہمارے جو انڈیجنس ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہم اپنے فروٹ سے لے کے سبزیوں سے لے کے جو ہمارا گندم یا دوسری جو چیزیں ہیں، ان سب کے لیے کوئی ایپل زون ہوگا، کوئی ایپریکاٹ ہوگا، کوئی چیری کا زون ہوگا، کیونکہ ہم نے آرگینک فوڈس کے لیے یہ ساری چیزیں تیار کی تھیں، بٹ ان سب پہ پانی پھیر گیا۔ اور ابھی گرین ٹوریزم ہر ایک سے
चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे आईटी हो, चाहे वेटरनरी का, लाइफ स्टॉक का हो, चाहे फिशरीज़ का हो, चाहे ये सारी चीज़ें, ग्रीन टूरिज़्म वाले ले लें 99% उनके शेयर्स हों और 1% एक ब्रिगेडियर का हो, तो बाकी गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख कहाँ जाएंगे? इसको हमने सीरियसली देखना है और ये चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान के साथ जाती है। ये अगर कर सकते हैं तो पहले इस्लामाबाद में करें, पहले लाहौर में, पंजाब में करें, फिर उसके बाद KPK में करें, सिंध में करें। बलूचिस्तान में तो ये कर नहीं सकते, पंजाब में ये कर नहीं रहे हैं। जो भी तजर्बा है वो गिलगित बल्तिस्तान को बनाना चाहते हैं, तो ये अफसोस की बात है। 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई, जिसके बाद नलतर पावर हाउस जो है वो उसमें कोई ख़राबी आई, जिसकी वजह से 2 रोज़ तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। गिलगित शहर इस वक्त सूबाई दारुल खिलाफा है। यहाँ पर हर इलाके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, VVIPs यहाँ पर मौजूद हैं। जो VVIPs थे उनके घरों में लाइट मौजूद थी, लेकिन अगर कोई मुतासर था तो आम आवाम हो रही। इस दौरान हमने हुकूमत को तो नहीं देखा, लेकिन अवाम की तरफ से यही शिकायत है कि हुकूमत को मंजर आम से गायब हैं, लेकिन ऐसे में अपोजिशन मेंबरान में से भी कोई सामने नहीं है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये ज़ुहैब साहब, ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुक़्तदर लोग हैं, चाहे वो वज़रा हैं, चाहे वो सरकारी महकमों के बड़े बड़े हैं, इनके घरों में जिस तरह मैंने पहले बताया 4-4, 5-5 स्पेशल लाइंस हैं। मगर ये लाइंस किन के बजट से बना है? गरीब आवाम के बजट से। नौकरी भी वो, सहूलत भी वो, दफ्तर भी वो, पार्क कॉरिडोर्स भी वही, मगर गरीबों के बजट से। और फंसता है या रुलता है तो वो गरीब गिलगिती या बल्तिस्तानी या इस तरह रुलते हैं। तो इसके लिए लोगों में शऊर तो आ चुका है, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अवाम इतने बिफरेंगे कि इसका कोई इनको जवाब देने के लिए या इनको फेस करने के लिए कोई नहीं होगा। अलबत्ता जो देख लें कि आज CS भी गिलगित में नहीं है, CM भी गिलगित में नहीं है, एक भी मिनिस्टर गिलगित में नहीं नज़र आता। अगर नज़र आते हैं तो आपको इस्लामाबाद में नज़र आएंगे, अगर नज़र आते हैं तो ये आपको एक्स पाकिस्तान विज़िट्स पे नज़र आएंगे। और गिलगित में आप देख लें तो दफ्तर खाली या सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो शुतर बेमहार टाइम पे आने जाने का कोई सिस्टम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इस PDM गवर्नमेंट की वजह से, जो उधर किराए के फार्म 47 वाले आ गए हैं, इधर भी फार्म 47 तो नहीं है, मगर इनको फार्म 47 वाला बनाया गया है। इसीलिए चोरी छुपे आके PPP वाले भी, नून वाले भी, MQM वाले भी और तहरीक इस्लामी वाले भी सारे इसमें घुस गए हैं। इसीलिए ये जो है ना मिक्स अचार बनी हुई है। और ये अपने मराहत के लिए आए रोज़ गुलबर सरकार एक एक को कोऑर्डिनेटर लगा देती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब के बजट जिसके लिए इस्लामाबाद ने जो दिया है वो सारा उनके आसाइशों के लिए, उनके मराहत के लिए लगता है, मगर गरीब ने उसी तरह ही पिसना है। इनको शऊर लाना पड़ेगा और ला भी चुके हैं। आप देख लें तो आज भी सोच में एक धरना लग रहा है। आज भी आप देख लें तो गिलगित एयरपोर्ट पे 2 दिनों से धरना लगा हुआ है मुतासरीन के लिए। कोई असेंबली में बताने के बावजूद कि आप इधर से इनके लिए चाहे खसारे के बजट में हो, इनके लिए कुछ रख लें। इनकी ज़मीन गई है। उधर भी देख लें तो KKH की कंपनसेशन मिली नहीं है आज तक। तो मगर KKH पे कोई बैठता है तो वो एक काबिल ताज़ीर जो है ना जुर्म बन जाता है। अभी अगली दफ़ा जो है ना ये अगर इस तरह करेंगे KKH पे या फिर खुंजराब नेशनल पार्क में, वो हुंजा लोगों की मलकियत है। अगर कोई उधर कुछ ज़बरदस्ती इस तरह कब्ज़ा करके कल ट्रॉफ़ी हंटिंग पे भी कोई कब्ज़ा करना चाहता है तो ये उनकी भूल है। और इंशाल्लाह हुंजा के अवाम डट के खड़े रहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम डट के खड़े रहेंगे। ये तरीका इनका ठीक नहीं। अच्छा, आपके दौर हुकूमत में आपने एनर्जी क्राइसिस के हवाले से अक्सर हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि पिछली हुकूमत में भी हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे ब्लेम कर रही होती। तो आप पिछली हुकूमत में थे, आपने अपने दौर हुकूमत में कौन कौन से ऐसे मंसूबे थे जो कंप्लीट किए, सिस्टम में बिजली शामिल की? जनाब, हमारे टाइम में भी जो हमारे मंसूबे, ये देख लें कि चाहे आप शगारथन का प्रोजेक्ट देख लें, चाहे रोंदू में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है,
चाहे हमारा 54 मेगावाट का हुंजा का प्रोजेक्ट है, ये हमारे ज़माने के मेगा प्रोजेक्ट जो कि हम फ़ख्र कर सकते हैं इमरान खान पे और पीटीआई पे। और पीटीआई की गवर्नमेंट अगर उससे भी पीछे जाएं तो केपीके में पीटीआई की ये दूसरी गवर्नमेंट है। तो आप देख लें तो उधर कितने हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई है, और सारे हाइडल हैं। और ये सारा पाकिस्तान में आज जो बिजली का क्राइसिस है, अगर देखा जाए तो नून और पीपीपी के टाइम पे जो आईपीपीज़ की वजह से आज पाकिस्तान में महंगाई आई है, हम पाकिस्तान में रहे हैं, इन पे बिल्स आप यूरोप वाले डाल रहे हैं। तो ये सारी नालायकी इन दो गवर्नमेंट्स की वजह से। अगर आज बिजली की पाकिस्तान में थोड़ी फरावानी है और आज पीपीपी के ख़िलाफ़ कोई अगर शऊर दिया है तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने दी है, और इन आईपीपीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें शरीफ फैमिली की 28% है। अगर ओवरऑल देख लें तो पीपीपी और नून की 16% इनमें शेयर है। हो सकता है इसमें और भी लोग होंगे, मगर ओवरऑल मैं एक बता रहा हूँ। बाकी गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई ने जो काम शुरू किया है हाइडल प्रोजेक्ट्स पे या इनकी कंप्लीशन के लिए, हमने भरपूर कोशिश की है। अलबत्ता जो हमारा महकमा है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, दे आर नॉट लायल टू दिस एरिया एंड पीपल, जिसकी वजह से 76 साल के बाद भी हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। वायरस हमारे पास वैसे इनसे बातें कराएं, ब्रीफिंग्स ले लें, चाहे सरीना में हो, चाहे मेरिट में हो, चाहे किसी और फोरम पे, तो ये 40,000 और 80,000 मेगावाट बिजली का है कहते हैं, मगर अपने घर में अपने लिए जब बिजली की पैदावार काम के लिए कहते हैं तो कभी कोई आड़े आके काम करने नहीं देता, कभी कुछ और होता है, जगहों कौमों में या इलाकों में डिस्प्यूट्स कराए जाते हैं। प्लीज़ ये ख़त्म कराएं, और डेवलपमेंटल वर्क चाहे वो 18 मेगावाट नलतर का है वो बिल्कुल करीब तैयार के। मैंने असेंबली में भी बताया था इनकी पेमेंट्स के लिए, और 40 दरख्त काटने, ना फॉरेस्ट वाला काम कर रहा है, ना जो है ना महकमा माल या डीसी ऑफिस उनको कंपनसेशन दे रहे, जिसकी वजह से जो है ना एचएमसी बदनाम हो रही है। वो काम तैयार है, पेमेंट्स करते हैं तो लोगों के लिए वो बिजली इस साल ही 18 मेगावाट। अच्छा, आप आजकल मीडिया के अंदर हमें इतलात भी मिल रही हैं कि पीएससी की मीटिंग्स हो रही हैं डेली के हिसाब से, और बहुत सारे इश्यूज़ की शायद गालिबन डिस्कस भी किया जा रहा होगा। क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर, किस चीज़ किन किन सेक्टर्स को फोकस किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा सा बताइएगा। ज़ुहैब साहब, ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन उठाया है। और पीएससी की ऐसा होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट में, कहीं ना कहीं कोई बदनज़मी या फाइनेंशियल कोई न कोई माली बदनवानी कह दें, या तजर्बे की कमी, या किसी न किसी वजह से गलत पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, तो उसके ऑडिट पैराज बनते हैं जी। फिर उन ऑडिट पैराज का फिर डीएसी होता है, फिर उसके बाद पीएससी होता है, फिर उसके बाद जब ये फाइनल रिपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन जो है ना असेंबली में इसकी तौसीक करके पूरे अवाम और मेंबरों को बता देते हैं। और इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये हमेशा अपोजिशन से होता है। चाहे हमारी जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त अनवर साहब, अभी जो गवर्नमेंट में नून लीग के, वो पीएचसी के चेयरमैन थे, और उस वक्त कोई 295 या 298 पैराज थे, जिसमें से कोई 34 में रिकवरीज डाल दी गई, बाकी इसी तरह चल रही हैं। और अभी भी इसी तरह चल रही है, हमारा दूसरा हफ्ता चल रहा है। और इसमें अयूब वजीरी जब अपोजिशन के मेंबर थे तो उस वक्त चेयरमैन थे, और सारे मेंबरों की उससे, अभी वो हुकूमत में गए हैं तो उनमें या अल्लाह मियाँ ने वो हिम्मत या वो बड़ा दिल नहीं दिया है कि वो खुद इससे अलग हो जाएं कि मैं हुकूमत में गया हूँ और मैंने अपने इतनी डिपार्टमेंट एक साथी के लिए लिया और 3 और कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं, मगर ये चौधराहट भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सीएम है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो हमारा अपोजिशन लीडर है, तो इन्होंने इस अपोजिशन में से ही किसी को ये क्या कहते हैं पीएससी का चेयरमैन ले लेना है। आल्दो कि हम सारे किसी न किसी कमेटी के चेयरमैन थे, बट ये है कि एक अच्छी रिवायत है अपोजिशन से। मगर गवर्नमेंट जो है ना, ये खुद क्या मुनसिफ भी बनना चाहती है, खुद गलत काम भी करती है। आपने इस हवाले से बात की है? तो इसमें पार्टी लेवल पे तो बात होनी है। नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं, एज एन अपोजिशन मेंबर की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन मेंबरान की जानिब से कोई ऐसी बात हुई है? वो सियासत के हिसाब से तो बिल्कुल वो मंजे हुए सियासतदान हैं, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, वो खुद भी अब उसके अपने केसेस भी नेब में भी पड़े हैं, तो अपने ही हुकूमत में भी इनको ले भी आए हैं ताकि नेब की चीज़ें भी दब जाएं। माली नुमानी बदनुमानियाँ, ये चाहे हर्ट
हॉस्पिटल से लेके जो भी सारी चीज़ें इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट से लेके इन सब में बिल्कुल, और उनके कोऑर्डिनेटर्स पे और उनके जो स्पेशल मुआविन जो हैं, साथ ही एक उन्होंने दफ्तर बनाया 1.5 करोड़ का, जो पहले CM X हफीज़ुर रहमान का दफ्तर होता था, उस पर मज़ीद इतने लगा दिए हैं। ये सारी इस तरह की माली बदनवानियाँ कर रहे हैं, तो वो अपोजिशन को थोड़ा देंगे कि यार आप अपोजिशन में से कोई मेंबर बनेंगे, क्योंकि ये इन्होंने हर खाने से एक एक को मिला के इन्होंने हुकूमत बनाई है, और ये इसी तरह ये चमड़े के सिक्के जारी कर कर्नल साहब, आप कुछ माली बदनवानियों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो आप, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप फिर फ़ौरन से रिज्यू क्यों नहीं करते हैं, अदालत की तरफ जाएं? अगर आपको नहीं सुना जाता है तो आप वहाँ जाकर चैलेंज करें। अदालतों में हैं, नेब की अदालत में है, असेंबली फ्लोर पे भी हमने बताया है। अभी फिर उसके बाद तो बाहर जब तक मुक़्तदर हल्के जिन्होंने इनको लाया है, इन्होंने इसको बचाना भी है उस वक्त तक। मगर ये है कि अल्लाह की अदालत है, इंशाल्लाह जहाँ इधर पकड़ में अभी इस तरह ये चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उधर पकड़ वो सख्त होनी है, और वो बहुत इंतहाई सख्त होनी है। अल्लाह ताहम सबको उस अजाब से बचाए। हम ज़रूर दुआगू हैं, मगर अपने अमाल इनको ठीक करने चाहिए, लोगों का हक़ नहीं खाना चाहिए जिस चीज़ के लिए। और आज भी ये मैं बता दूं, इधर जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं, रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट आया हुआ। मैं आज फिर एजेंसी से लेके जो इलेक्ट्रो मेडिकल इंजीनियर्स और ज़िम्मेदार लोग हैं, इंस्पेक्शन टीम जो है CM की, इनको आज फिर मैं बताता हूँ कि रिफर्बिश्ड सामान क्यों आया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिस खबीस ने भी ये की है इसको कैफर किरदार तक ले जाना चाहिए। हो सकता है उसमें यही लोग, यही वज़रा, यही मुशीर, यही मुआविनीन खुसूसी, यही कोऑर्डिनेटर उस वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो फिर इनकी बजेगी। सही। फ़ाइनल आपसे आपके जमात के वाले से पूछना चाहेंगे कि गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत की जानिब से मामूनी खुसूसी जो थे, उन्होंने भी सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया गया उनकी प्रेस रिलीज़ के अंदर भी और उनके मीडिया के अंदर भी। तो इस वाले से जो उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, जो उन्होंने बात की थी, जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की, उस वाले से आपकी जमात के अंदर से खामोशी इख्तियार की जा रही है, कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा, क्या हो रहा है कि पार्टी स्ट्रेंथन नहीं हो रही, पार्टी के अंदर कोई चीज़ें नहीं हो रही, क्या हो रहा है? हमारी PTI पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर तरीन जमात है, और मर्द व जन से पीर व जवां तक, स्टूडेंट्स से लेके लिखे पढ़े स्कॉलर्स तक, वो हक़ के साथ हैं, वो हकीकी आज़ादी के साथ हैं। वो पाकिस्तान को एक फलता फूलता इस्लामी मुमलिकत बनाना चाहते हैं। वो बंदूक के ज़ोर पे वो आइन को तोड़ के इस तरह हुकूमत में नहीं आना चाहते। हाँ, अलबत्ता ये मुआविनीन खुसूसी आके जो कि किराए के सहूलतकार, मैं तो किराए के टटू कह दूँगा, इंशाल्लाह नवंबर तक ये अगर सांस ले सके तो ये जितना बोलते हैं बोल लें, मगर जो उन्होंने गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की है, मैं उसको रद्द करता हूँ। अलबत्ता आपको बेहतर पता है, किसी भी हलके में ये इलेक्टेड नुमाइंदे जो है ना डेवलपमेंटल स्कीम्स देते हैं, वो चाहे PSDP में हो, चाहे अपने बजट में हो। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमरान खान ने और PTI गवर्नमेंट ने 275 अरब के रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं, बजट दिया है। लाइकवाइज मैंने अपने हलके के लिए आज तक 21 अरब के करीब PSDP और हमारे GB गवर्नमेंट के मंसूबे दे दिए हैं। अगर कोई जो है ना अपने आप को बहुत ही लिखा पढ़ा अफलातून या अरस्तु या फिर कोई और समझे, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। बट इन किराए के दिनों में जो बोल सक, जो उसको कहा गया वो उसी ने बोलना है। बाकी मेरी तरफ वो ना आज़ाद है, ना वो हकीकी आज़ादी, ना हकीकी पार, ना हकीकी सियासत के लिए वो काम कर सकता है। जो उसको टास्क दिया गया वो उसने करना है, उसके बाद ही हैज़ टू गो बैक टू हिज होम। अच्छा, लास्ट में आपके हलके के वाले से बात करेंगे कि आपके हलके से इस वक्त आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, यानी कि कोई शायद साल ही रह गया है या साल 1.5 साल जितना भी कह लें, तो अपकमिंग इलेक्शंस के वाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आपके ओपोनेंट कौन होंगे जो आपको टफ़ टाइम दे सकेंगे। आप इलेक्शन में भी जाएंगे तो इस वक्त ईमान शाह साहब भी आपके हलके से हैं और वो हुकूमत में हैं, आप अपोजिशन में हैं। इस वक्त
آپ بھی 2.5 سال تقریباً حکومت میں دیکھیں گزار جناب، چکے ہیں. ایک کاغذ کے پھولوں والا ہوتا ہے اور ایک اوریجنل. جو کاغذ کے پھول ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بالکل ان کو آپ دھوپ سے، گردے سے، اچھا. پانی سے بچائیں گے تو وہ چل سکتے ہیں. باقی جس نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے اتنے بڑے سے لے کے میگا پروجیکٹ سے لے کے LGRD کے تھرو آج بھی چھوٹی بھی کوئی چیز کرنی ہے تو وہ میرے دستخط سے ہونا ہے. ٹھیک. اور بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی رکھنا ہے تو وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے رکھوا دینا ہے. چاہے ڈپارٹمنٹل دینا ہے تو بھی میں نے دینا ہے کہ بابوں کے یا منشیوں کے حساب سے نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ اپنے آپ کو یا کچھ کم لکھے پڑھے لوگوں کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر جو ڈیموکریسی یا جمہوری اقدار یا جو اس طرح کی پارٹیوں میں، چاہے وہ نون میں ہوں، PPP میں ہوں یا کسی اور پارٹی میں ہوں، یا ہماری جیسی PTI کا جو ورکر ہوگا یا لیڈر ہوگا تو وہ اور ہی. مگر یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا میں کس لیڈر کو، کس کو چور مانا جاتا ہے، کس کو لوٹر مانا جاتا ہے، کس کو منی لانڈرر کہتے ہیں اور کس کو لیڈر کہتے ہیں. اگر ایکسفورڈ میں بھی کوئی وائس چانسلر کے لیے آفر آتی ہے تو وہ لیڈر ہیں. اگر وہ نبی پاک کی حرمت کے لیے اگر اس کے UNO میں جب بولتا ہے تو پوری اسلامی دنیا کے لیڈرز کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اور اگر کینیڈا کی اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں چور کے اسٹڈی کیس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، اسپیسیفکلی پاکستانیوں کے لیے. اور PTI تو ان چوروں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. صحیح ہے.